हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आजकल हमारे देश में उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है सनातन। और इसलिए नहीं चर्चा में है कि लोग सनातन की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ अज्ञानी लोग जिनको कि सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है, उन्होंने बिना बे सिर पैर के आलोचना किया और क्रिया की प्रतिक्रिया में लोगों की जागृति सनातन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये एक अच्छी बात है। और मैं तो पहले भी कई बार जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो लोग इस पे अनाप शनाप व्याख्यान दे रहे हैं, उनको मैंने बहुत धन्यवाद भी किया है। तो देखिए, चूँकि धर्म में इतना सनातन पुराना है कि किसी आदमी को उसकी वैज्ञानिकता पे आसानी से विश्वास नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो उसका अध्ययन ही नहीं किए, जिनको जानकारी ही नहीं है, उनको तो कतई नहीं विश्वास होगा। अब दोस्तों, मेरा भी उदाहरण देखिए कि बचपन में हाई स्कूल तक तो मैंने संस्कृत पढ़ी, और उसके बाद जब वेद पुराण पढ़ने का वक्त आया तो मैं पढ़ लिख करके वैज्ञानिक इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। और जो हमारा सनातन धर्म था, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी उसका कोई अध्ययन नहीं किया। गीता जरूर पढ़ी मैंने, रामचरितमानस पढ़ा, परंतु जो हमारे ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उसकी तरफ मुझे जाने का मौका ही नहीं मिला। अब जब मौका मिला तो बहुत लेट हो चुका, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है कि मैं जितना जान सकूं। तो देखिए, क्या है कि जब कोई वर्णन आता है, कोई कथांक आता है सनातन धर्म के बारे में, तो आसानी से उस पर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। हमारे भाई साहब जर्मनी में थे, तो बहुत साल पहले की बात है, तो लोग कहते थे कि ये रामचरितमानस तो कपोल कल्पित कथा है। तो ये बात हमने अपने गुरु जी जो मिर्ज़ापुर में थे, स्वामी दक्षिणामूर्ति, तो उनसे मैंने बताया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि भाई, अगर कपोल कल्पित कथा भी है तो कथा भी तो इतनी सुंदर है कि सुनने लायक है। यानी कि जो अथीस्ट हैं, जिनको नहीं विश्वास है, वो भी पढ़ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके प्रति मेरा ये संदेश है कि ऐसी कौन सी खराब चीज़ आपको मिल गई कि आप इतना आलोचना कर रहे हो। उसको एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हो? विश्वास न करो, उसको अपनाओ मत। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ की कोई ऐसी कहानी नहीं है, या कोई भी ऐसा वृत्तांत नहीं है जिससे आपको कुछ सीख न मिले। तो इसी क्रम में एक छोटी सी वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पिप्पलादि के बारे में। पिप्पलादि नाम से आप अवगत नहीं होंगे। वो एक ऋषि थे जो महर्षि दधीच के पुत्र थे। दोस्तों, कथा इस तरह से है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, तो उसमें अल्टीमेटली उनको वज्र बनाने के लिए अस्थियों की जरूरत थी, ऐसी अस्थियां जो बहुत मजबूत हों, और महर्षि दधीच की ही अस्थियां थीं उसके उपयोग लायक। तो महर्षि दधीच ने सहर्ष अपनी अस्थियों का दान किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 31 साल की थी, और उनका एक 3 साल का अबोध बच्चा भी था, और पत्नी भी थी। तो उनके शरीर को जलाया गया, अस्थियों से वज्र बना, और असुर लोग हार गए। तो लेकिन जब उनको जलाया जाने लगा तो उनकी पत्नी भी साथ में थी, उनसे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। अतः 3 साल के अबोध बालक को पास में एक पीपल के पेड़ के कोटर में रख दिया, और खुद चिता में जल करके स्वयं भी जल गई। अब जब बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा, तो वहाँ पे जो पीपल के वृक्ष से जो छोटे छोटे उसके फल गिरते हैं, उन्हीं को खा करके अपने आगे का उसने अपना जीवन चलाया। कुछ दिनों बाद जब थोड़ा बड़ा हो गया, समझने लायक, तो उधर से नारद भगवान गुजर रहे थे, और
उन्होंने उत्सुकता देखा कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तो जब उसके पास गए तो उससे पूछे, नंग धड़ंग रहा होगा, तो पूछा कि तुम कौन हो। तो लड़के ने कहा कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं। बोला मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं। तो नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पता किया। तब उन्होंने कहा कि वो हो तुम्हारे पिताजी तो महर्षि दधीची थे, और वो जो है उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया। तो लड़के ने कहा कि मैं इस स्थिति में और मेरे पिताजी इस स्थिति में जाने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो नारद जी ने ये कहा कि भाई ये तुम्हारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा थी। तो लड़के को बड़ा गुस्सा आया। बोला ये शनि को मैं देखता हूँ। तो नारद जी ने उसको बताया कि शनि से तुम तभी मिल पाओगे जबकि पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और शनि के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक उनसे वरदान न लो। तो लड़के ने जो है तपस्या की, ब्रह्मा जी की प्रकट हुए वो तो, और उसने वरदान मांगा कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ उसे अपनी दिव्य दृष्टि से जला सकूँ। ब्रह्मा जी ने खुश होकर वरदान दे दिया। अब बालक ने अपने शक्तियों द्वारा शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के वरदान से उनको जलाना शुरू कर दिया। पूरे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। सारे देवता परेशान हो गए। सब लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई इसको तो बचा, शनि जी को तो आप ही बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी आए, बोले भाई देखो छोड़ दो इनको, माफ़ कर दो। उसने कहा नहीं, जिसने हमारे पिता की ऐसी दशा की उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम एक के बदले तुम्हें 2 वरदान दे देते हैं। तो लड़का कहा ठीक है मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, तो उसने कहा पहला वरदान तो ये दीजिए कि 5 वर्ष की उम्र तक किसी भी बालक के ऊपर शनि की महादशा न हो। दूसरा वरदान ये दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करे तो उसके ऊपर भी शनि की महादशा न आए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए, लेकिन इस शनि जी के जब वो जला रहे थे तो छोड़ने से पहले उसने पैरों में आघात कर दिया पिपलादि ने। तो यही कारण है कि शनि भगवान जो है के बारे में कहा जाता है कि शनै चरति, यानी कि धीमे धीमे चलते हैं, क्योंकि पैर में चोट है। और दूसरा साक्ष्य ये है कि शनि भगवान का पूरा बदन जो है काला है, क्योंकि पिपलाद ने उसको जला दिया था। मतलब जलने का कुछ तो निशान होगा ही। तो अब देखिए कि इस कहानी में बाद में चल करके उस लड़के ने एक उपनिषद की भी रचना की, बालक ने। उस उपनिषद का नाम है प्रश्न उपनिषद। अब देखिए ये आपको कहानी सुनने में तो लगेगा कि अविश्वसनीय है, लेकिन अगर इसके तर्कों पे जाइए, भगवान शनि का रंग, उनके धीमे धीमे चलने का, और दूसरी चीज़ है कि आज भी 5 वर्ष के बालक तक जो है शनि की महादशा नहीं लगती है। और दूसरी चीज़, जो लोग पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं उन पे भी नहीं लगती है। तो कहने का मतलब है कि इतना वैज्ञानिक होते हुए भी सनातन की आलोचना करने वालों से मेरा आग्रह है कि वो बिना अध्ययन किए किसी चीज़ की आलोचना न करें। धन्यवाद।